हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, हो सके आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा मैं लंबी ना बनाऊं, बट ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। जिस भी रिश्ते में आप है, हो सकता है रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए आप रीडिंग भी देखने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे कई लोगों का सवाल रहता है कि क्या हमें ये रिश्ता कंटिन्यू करना चाहिए या इस रिश्ते से हमें निकल जाना चाहिए। तो हम रीडिंग के ज़रिए आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए, कोई आगे गुंजाइश है आपके लिए फेवर में, और अगर आता है तो इस रिश्ते का हम फ्यूचर भी देखेंगे इसी पर्सन के साथ। ठीक है, तो जिस भी रिश्ते में आप हैं, तो क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए। ये ट्रॉमा ही हो ज़रूरी नहीं। कभी कभी क्या होता है कि आप एक अच्छे रिश्ते में भी है, कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते में है, जो आप नहीं समझ पा रहे कि क्या देखिए पर्सन प्यार भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट शायद कुछ क्लैरिटी नहीं मिली रिलेशनशिप में, आगे जाए ना जाए, कुछ फ्यूचर। कभी कभी आप कंफ्यूज होते हो, स्टक होते हो, तो समझ नहीं पाते। तो मैं देखना चाहूँगी कि क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए। Archangel Michael, please come and guide me in this session. Please come, Archangel Michael. जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, क्या उनको इस रिश्ते में रहना चाहिए। पहला ही मैसेज आया, नहीं रहना चाहिए, आपको इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। थैंक यू आर्कैंजल माइकल, थैंक यू। बहुत कंफ्यूजन है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ये रिश्ता देखिए कितने परफेक्ट डिसीजन दिया आर्कैंजल माइकल ने। वेरी गुड, थैंक यू आर्कैंजल माइकल, थैंक यू। इस रिश्ते में ना बहुत कंफ्यूज रहेंगे। ये पर्सन आपको आगे चलकर भी कोई क्लैरिटी देंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये पर्सन आगे चलकर अगर ये कहीं और ही मैरिड है तो अपने मैरिड के पास ही जाएंगे, अपने मैरिज रिलेशनशिप के पास ही जाएंगे, आपको हैंग करके ही जाएंगे ये पर्सन वहाँ, अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है तो। ये पर्सन आपको कोई क्लैरिटी तो नहीं देंगे, आपको तुरंत निकल जाना चाहिए। पहला ही मैसेज आर्कैंजल माइकल ने आपको दिया है। शायद ये मैरिड है, इनके बच्चे भी हैं। अगर आप मेल है और आप किसी फीमेल के लिए देख रहे तो हो सकता है ये फीमेल ऑलरेडी मदर है, मैरिड है और मदर है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, कंपटीशन है, झगड़े हैं, आर्गुमेंट्स इस रिश्ते में आगे रहने के बाद भी। ये रिश्ता आपको वही अकेलापन देगा, आगे भी बीच में ही लटका के जाएगा, अकेलापन देगा ये रिश्ता आपको आगे भी। और 2 ही कार्ड चाहिए आर्कैंजल माइकल, प्लीज क्लैरिफाई मी। प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ कप। प्यार करेंगे ये पर्सन आपको, बट अगर आप कोई क्लैरिटी चाहते हैं, रिश्ते का कोई फ्यूचर चाहते हैं, तो वो मुझे यहाँ पे निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन कहीं और मैरिड है, इनके बच्चे हैं, फैमिली है, वो वहीं पे अपना ज़्यादा ध्यान देंगे। और हो सकता है इसी चीज़ को, इसी बात को लेके ना आप दोनों में आगे बहुत झगड़ा हो। यहाँ पे देख रहे 5-5 की एनर्जी आ रही है, और 55-555 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो। ये बहुत आए थे आर्कैंजल माइकल, मुझे एक ही चाहिए था, आप मुझे एक ही मैसेज देना प्लीज़। जी आर्कैंजल माइकल, जस्टिस। आगे चलकर भी ना इस रिश्ते में वही होगा कि देखिए जस्टिस एक न्याय की भी एनर्जी रहती है कि आपको कहीं से न्याय मिल जाएगा, ये भी एनर्जी रहती है। बट यहाँ पे साउंड हो रही है कि जैसे कि सेपरेशन वाली एनर्जी, डिवोर्स वाली एनर्जी, ऐसा मुझे लग रहा है। दैट साउंड्स में प्यार तो करते ही ये पर्सन, और बोलेंगे, एनर्जी रहेंगी, आपको जस्टिस मिले, सब मिले, आपके साथ वो फैमिली बनाई जाए, आप इनके बच्चों की माँ हो या फिर फादर हो, ऐसा ये पर्सन बोले आपको, बट करे ना।
8 ऑफ कप को क्लेरिफाई करते हैं थर्ड पार्टी। ये पर्सन कहीं और मैरिड है तो इनकी मैरिड लाइफ आपके लिए थर्ड पार्टी हो गई। तो ये पर्सन जाएंगे थर्ड पार्टी के पास, आपको छोड़ के जाएंगे। थर्ड पार्टी इशू रहेंगी आगे चलकर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जी पेंटिकल्स पे बहुत फोकस करेंगे ये आगे। आप ही की ओर से कोशिश रहेंगी इस रिश्ते में, स्टेबिलिटी लाए, क्लियरिटी आए, बट ऐसा हो ना। ये पर्सन छोड़ के तो जाएंगे, आप बहुत ही अकेले फील करने वाले। गाइस मैं आपको बोल रही हूँ आप नहीं जाए। थोड़ी आज आपको तकलीफ होगी, बट कल की ज़्यादा तकलीफ होने से अच्छा है कि आज थोड़ी तकलीफ उठा ले। हाँ, अगर ये एक चीज़ और है, अगर आप मैरिड है और आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो, और आप पूछ रहे कि क्या ये मैरिड है थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में, तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या फील हो रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आएंगे, थर्ड पार्टी को हैंग आउट करके थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आएंगे। आप अगर इस पर्सन के बच्चों की माँ है तो ये पर्सन सबसे झगड़ेंगे, लड़ेंगे आपके साथ। हाँ, हालांकि आपके रिश्ते में शायद वो पहले जैसा था ना, कि वो खुशियाँ, वो जो चुलबुलापन था, जो एक लिविंग एनर्जी रहती ना, तो वो ना रहे। ये थोड़ी सी मायूसी रहे, अकेलापन रहे, चुपचाप रहने वाले रहे आपके पर्सन, शांति से रहे। अगर ये मैरिड, आप ऑलरेडी मैरिड है और आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तब मुझे लगता है पर्सन आएंगे, जस्टिस आपको ही देंगे। और अगर आप मैरिड है और आप चाहते हैं इस पर्सन से दूर जाना, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत टॉक्सिक हो रही थी, तो मुझे लगता है आप खुद ही निकल जाएंगे इस रिश्ते से, क्योंकि आपको बहुत ही रिश्ता आगे चलकर या फिर अभी भी बहुत कंफ्यूज में डालता है। ये पर्सन बार बार आपको बीच में ही लटका के जाते, कोई क्लैरिटी नहीं देते हैं। बातें तो होती है, क्योंकि हो सकता है आपके फैमिली है इस पर्सन के साथ, इसीलिए पर्सन आपसे कम्युनिकेशन भी रहता है, टाइम वगैरह इतना उतना दे देता है, क्योंकि आप इस पर्सन के बच्चों की माँ है। बट क्या है ना, थोड़े बहुत आर्गुमेंट आप दोनों में हो ही जाते हैं, रह के ये चीज़ें आपको आती है, याद आती है। कुछ अगर इस पर्सन ने आपके सामने कुछ गलत किया है, बहुत ज़्यादा अब्यूसिव बिहेवियर किया है, आप नहीं रहना चाहते और आप खुद चाहते इस पर्सन से सेपरेशन, तो वो भी मुझे होती हुई दिख रहा है। 8 ऑफ फैंड्स। अब यहाँ पे स्टोरी क्या बोलती है कि मैं पूछ रही हूँ आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए। अगर आप सिंगल हो और आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो पहला ही मैसेज आ गया कि आपको निकल जाना चाहिए। ये रिश्ता आपको आगे चलकर कंफ्यूज, अबैंडमेंट, आपको लेफ्ट अलॉन फील करवाना, मायूसी, झगड़े, ये सारी चीज़ें देने ही वाला है। ऐसे में हो सकता है कि आपके लाइफ में कहीं नई प्यार की शुरुआत हो जाए, जो आपको एक अच्छी फैमिली दे, अबेंडेंस दे। बट आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहेंगे आगे चलकर। इसी पर्सन को आप मतलब माफ़ नहीं कर पा रहे, इसीलिए इस पर्सन को ये बातें, पर्सन से रिलेटेड ये बातें आपको याद आती रहेंगी। जस्टिस की एनर्जी ऐसे, देखिए ये अपने आप में एक जस्टिस हो जाता है कि जिसने आपको गलत किया उसको आपको छोड़ के अगर कोई नया पर्सन लाइफ में आता है, तो यूनिवर्स ने तो अपना जस्टिस आपको कर ही दिया है। ये होगी फर्स्ट बात। सेकंड बात ये हो गई कि देखिए आप कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में, आई मीन टू से आप दोनों कहीं और मैरिड है और आप दोनों का ये कोई और रिश्ता है, तो यहाँ से आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन ऐसे केस में अपने फैमिली के साथ नई शुरुआत करेंगे, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे। हो सकता है इसको लेके आप दोनों में आर्ग्यूमेंट हो और आपको अकेलापन ये रिश्ता आगे भी चल कर दे। ये सेल्फ लव की एनर्जी में आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि इस एनर्जी में आप आते तभी जस्टिस आप खुद के साथ करते हैं। ये बात हो गई। और एक बात क्या हो गई कि ये जो मैंने बोल ही दिया है कि आप ऑलरेडी मैरिड है, आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो उनको छोड़ के ये पर्सन आपके साथ फैमिली तो बिल्ड करेंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे, बट थोड़े से आपके ही इनर ऐसी बातें रहेंगी, मेंटेलिटी, थॉट प्रोसेस रहेगा जो आपको उस तरह से अब खुश नहीं रखता इस पर्सन के साथ जैसे आप पहले रहते थे। एम्प्रेस का एनर्जी क्यों है? वैसे मैंने कार्ड यहीं पे रीड कर लिए थे, बट हमें अब आदत हो गई ना कि हर कार्ड्स को क्लैरिफाई करने की। रीडिंग तो यहीं पे कंप्लीट हो गई है एक्चुअली, बट फिर भी देख लेते हैं।
और क्या एक्स्ट्रा मैसेज आते हैं क्या? मैंने वही बोला, अगर ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, ये सारी बातों के लिए आते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है तो ये पर्सन अपने वाइफ के साथ, जो ऑलरेडी इनके बच्चों की माँ है, उनके पास चले जाएंगे। और आप ऑलरेडी मैरिड है और आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के पास थे, तो वहाँ से लौट के ये पर्सन आपके पास आएंगे। फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? मनी को लेके कुछ झगड़ा हो सकता है आप दोनों में। मुझे लगता है आप दोनों ने मिलके मनी से रिलेटेड कुछ तो इन्वेस्टमेंट वगैरह ऐसा कुछ तो किया था, जिसको लेकर ही हो सकता है आगे चलकर झगड़ा हो। यस, ये पर्सन ना, अगर आप इस पर्सन के साथ जाते हैं तो ये पर्सन बहुत कंट्रोलिंग अभी आगे भी रहेंगे। जैसे कि इस तरह अभी भी ये पर्सन बहुत गाली गलौज करते हैं, गलत गलत बोलते हैं, आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं करते, कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तानाशाही चलती है इनकी। तो ये आगे भी रहेगा और ये आपको अकेला ही, मतलब ये डिप्रेस वाली एनर्जी आपको देगा। अकेले रहना, मायूस रहना, निराश रहना, उदास रहना, ये चीज़ें क्यों ना आपको क्लेरिफाई कर रहे हैं। आपके लाइफ में ऑप्शन तो आ रहे हैं, नई स्टार्ट की भी एनर्जी आ रही है। कोई चाहता है नया रिश्ता, तो वो भी मुझे दिख रहा है। नए रिश्ते की ओर भी आप रुख करते हुए दिख रहे हैं। और इस अगर टॉपिक ये था कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए, मेरा तो कंप्लीट ही नो है भाई, आपको नहीं रहना चाहिए। अगर आप ऑप्शन किया, कोई नया ऑप्शन जो आप मैनिफेस्ट करते थे, जो सूटेबल था, जो आपको वो अनकंडीशनल प्यार दे रहा था, जैसे क्वीन ऑफ कप की तरह, तो यस, आपको यूनिवर्स आपके साथ वही जस्टिस कर रही है कि जो आप डिजर्व करते थे वो तो यूनिवर्स ने आपको दे दिया। और ये पर्सन इतना ही नहीं, वो सारी हैप्पीनेस सब कुछ देने वाला है आपकी लाइफ में, आपको जो आप चाहते थे। किसी क्लैरिटी के साथ आपके रिश्ते में, इस पर्सन के साथ नहीं, बट कोई नया रिश्ता आपका बिल्ड तो हो रहा है। और ये रिश्ता ना, आपको देखिए, ये पर्सन ने सारी चीज़ें, अगर कुछ चीज़ें छिपाई थी, टाइम पे नहीं बताई थी, आपको धोखे में रखा था, ऐसा बहुत कुछ हुआ है आपके साथ, दिख रहा है ये। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो आएगा वो बहुत क्लियरिटी के साथ आएगा और ये आपको वो विक्ट्री भी देगा जो आप चाहते, जो आप डिजर्व करते थे। आप पहले से ही कुछ बहुत अच्छा डिजर्व करते थे, बट गलत पर्सन से जुड़ने के कारण आपको वो अबंडेंस नहीं मिली, वो हैप्पीनेस नहीं मिला जो आप डिजर्व करते थे। इसीलिए यूनिवर्स भी इस जस्टिस की मांग कंप्लीट कर रहे हैं आपकी ओर। अगर आप नहीं चाहते रिश्ता तो नहीं होगा, और ये रिश्ता कटने के बाद आपके लाइफ में वो अबंडेंस आने वाली है। शायद हो सकता है ये ब्लॉकेजेस हो आपके लाइफ का, जो आपको मिल जाए। अगर आप चाहते कि आपको जस्टिस मिले, यही जो आपका पर्सन है ऑलरेडी मैरिड है, कई सालों से हुआ है और थर्ड पार्टी को छोड़ के आया है, तो यूनिवर्स ने वही जस्टिस कर दिया है। अब आपके लाइफ में वो खुशियाँ आ जाए। बट हो सकता है इस रिलेशनशिप ने आपको इतने ट्रॉमा दिए, इतने सोल शॉक दिए हो, तो आपको उससे उभरना इतना आसान नहीं हो रहा है। यही चीज़ें आपको बीच बीच में, जो मैंने बोला कि आप अकेले रहेंगे, जिससे कि आप अटक गए हैं, ऐसी भी चीज़ें होती रहेंगी। थोड़ा आपका, मुझे लग रहा है यहाँ पे ना, मेंटेलिटी का ही थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, क्योंकि देखिए, और ये नेचुरल है गाइस, इसमें आपकी कोई गलती मुझे नहीं लगता है, बट फिर भी आपकी हेल्प आपको ही करनी पड़ेगी। ऐसे में आप खुद ही अपनी हेल्प कर सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक मैंने लिया था गाइस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेरा शेड्यूल बहुत ही पैक है, बट फिर भी मुझे लगा कि ये टॉपिक पे, पता नहीं, ऐसे एक सेशन करते करते ही दिमाग में आया कि चलो एक छोटी सी रीडिंग में डाल दूँ। हाँ, तो नहीं, मैं बोलूँगी नहीं, ये रिश्ता छोड़ दो, कोई नया रिश्ता आ रहा है, ऑलरेडी मैरिड है, तो यस, अपनी मेंटेलिटी, अब मैरिड है तो आपको जस्टिस मिल रहा है, ये डेफिनेटली दिख रहा है। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस लाइफ। वॉर्मलिंग हो रही है गाइज, सॉरी। हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, लव यू ऑल, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।